आज हम लोग 10th का फर्स्ट 5 बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें नेल्सन मैंडेला खुद ही अपना जो लॉन्ग वॉक किए हैं देश की आजादी के लिए लड़ाई में, उसके बारे में बता रहा है। तो टोटल एक ऑटोबायोग्राफी बोला जाएगा। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलता है? जो आदमी अपना जीवन के बारे में या जीवन का एक्शन के बारे में खुद से ही बताता है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या? ना कोई और राइटर किसी और फेमस आदमी या फेमस कुछ के बारे में बताएंगे, दैट इज बायोग्राफी। ओके, तो नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन रॉलीहला मैंडेला। इसमें हम लोग देखता हूं सबसे इंट्रोडक्शन को थोड़ा ध्यान दिया जाए। इंट्रोडक्शन ऐसा है, साउथ अफ्रीका बहुत दिन से व्हाइटिस और ब्लैकिस ये दोनों में लड़ाई चल रहा था और 1994 में नेल्सन मैंडेला फर्स्ट ब्लैकी प्रेसिडेंट के नाम पे उसमें प्रतिष्ठित हुई। तो 10th में 1994 उस दिन नेल्सन मैंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्यों हो रहा था? क्योंकि नेल्सन मैंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैकी प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका आफ्टर a long years of ruthless torture of whites, यानी ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, उसके बाद ब्लैकी साउथ अफ्रीकन लोग अपना डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया और उसमें नेल्सन मैंडेला फर्स्ट लड़ाई में 400 सीट के अंदर ओवरऑल वो 252 सीट अपना पार्टी में लाए, माने एकक संख्या गरिष्ठ यानी मेजोरिटी उनको मिला और वो प्रेसिडेंट हुए। तो यहां क्या दिखाया जा रहा है? जो नेल्सन मैंडेला 30 साल लगभग 30 साल जेल में बंद था। क्यों? ना पेट्रियोटिक मूवमेंट या फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर जब ब्लैकी जयलाभ किया, नेल्सन मैंडेला जब जेल से आए तो वो जब डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट में लड़े तो जीते। तो उसके बाद से 10th में 1994 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिन, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी को देखने के लिए पूरा दुनिया से लगभग 140 कंट्रीज से 1 लाख के आसपास लोग आए थे इसको देखने के लिए और सुनने के लिए। लेकिन ये जो लोग आए थे, मेरे जैसा आम आदमी कोई नहीं आए थे, कॉमन आदमी नहीं आए थे। वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड डिग्निटरीज, बहुत ही फेमस मैन, मर्यादा संपन्न व्यक्ति, या तो वर्ल्ड का जाने माने हस्तियां, वो लोग आए थे। तो इतना लोगों का गिनती में 1 लाख के आसपास लोग आया था और दुनिया का 140 देश से ये लोग सब आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि नेल्सन मैंडेला का स्पीच सुनने के लिए आए थे, उनका इनॉग्रेशन यानी ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए आए थे। तो ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हो रहा था साउथ अफ्रीका में? ना इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था यूनियन बिल्डिंग में, जो प्रेटोरिया नामक स्थान, प्रेटोरिया का यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था। और इसमें नेल्सन मैंडेला प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? थाबो बेकी, और सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लार्क। तो पहला स्वर्ण यानी पहला शपथ रखने वाला, स्पीच रखने वाला व्यक्ति क्या होता है ना, यहाँ होते हैं डी क्लार्क। उसके बाद स्पीच रखते हैं थाबो बेकी और अंतिम में अपना स्पीच रखते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी देते हैं कौन? ना नेल्सन मैंडेला। या नेल्सन मैंडेला बोल रहे जो सबसे पहले जो हम अपना देशवासी को थैंक्स बोलना चाहता हूं और देश का जाने माने जो सो बाहर से देश का लोगों आए उन लोग को भी बहुत बहुत थैंक। लेकिन एक्चुअली नेल्सन मैंडेला
ये सब बोलते बोलते अपना ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, इतना पास्ट थिंकिंग में, ऑब्लिवियन में खो गए थे और एकदम वास्तव ट्रू फाइटिंग कैसे अपना जीवन से किए उसके बारे में कुछ दृष्टि दिए, उसके बारे में कुछ बताए। दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब फ्रीडम के रास्ते में कितना उनको चलना पड़ा, यही बताया गया। तो नेल्सन मंडेला बताए जो शुरू में वो एक तो when he has got his holy birth in a middle class poor blackie slave family, और उस समय he was merely a baby, so he has no any demand, no any thinking about freedom. लेकिन जब तक वो बड़े होते गए तो वो आजादी का मतलब कुछ और समझते थे। आजादी का मतलब वो समझते थे क्या ना, दैट इज ओनली व्हाट आई वांटेड टू डू, व्हाट आई वांटेड टू डू, दैट इज फ्रीडम। मैं जो करना चाहता हूँ, इफ आई विल गॉट द चांस टू डू इट, दैट इज फ्रीडम। उसके बाद जैसे वो खेलते थे, नदी में तैरते थे, फिर रात में कहीं मक्का खेती से उठा के या बुलॉग के पीछे जाते थे, ये सारे के सारे काम जो एक छोटा बच्चा या चाइल्डहुड डेज में अपना करते हैं बिफोर एडोलेशन, तो ये सब आजादी है उनको लगता था। फिर वो जब बड़े हुए तब देखे जो लाइफ का ट्विन ऑब्लिगेशन रहता है, और ये ट्विन ऑब्लिगेशन क्या होता है, मेन क्वेश्चन है। ट्विन ऑब्लिगेशन यानी दो ठो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सब आदमी का जिंदगी में। और नेल्सन मंडेला यहाँ जो अपना स्पीच दे रहे हैं, ये स्पीच हम सब लोग का एक फिलोसफी है लाइफ का। इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या ना, वन मैन हु इज थिंकिंग फॉर हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रेन, हिज वाइफ, दैट इज फर्स्ट ऑब्लिगेशन। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज person will think for the people, society, for country, माने देश के लिए ऑब्लिगेशन, जो देश के आजादी के लिए सोचना है। नेल्सन मंडेला अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी को निभाने के लिए सोचे थे, लेकिन वो देखिए जो भी वो अपने बारे में सोच रहे थे, कोई ना कोई उनको स्टॉप कर रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि लाइफ ऐसे ही है, स्लेव लोगों का कंट्री जस्ट लाइक एनिमल। और ये व्हाइटिस इतना रथलेसली टॉर्चर करते थे, सो ब्लैकिस बिकम जस्ट लाइक ब्रूट एनिमल। ये नेल्सन मंडेला फील किए, जे वो देखे उनका भाई बहन किसी के पास आजादी है नहीं, तब उनको लगा जे आजादी अगर पहला ऑब्लिगेशन को पूरा करना है तो देश का आजादी का जरूरत होता है। और इसी सोच उनको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद से वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे देश की आजादी का लड़ाई करते हैं। तब वो बोल रहे हम एक अच्छा आदमी था जो लॉ एबाइडिंग माने कानून को मानने वाला अटॉर्नी था, वहां से हम पहुंच गए कैसे, क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल किसको बोलता है, जो क्राइम करता है। यानी यहाँ नेल्सन मंडेला क्राइम क्या कर रहा है ना, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका अगेंस्ट में काम कर रहा है, माने क्राइम कर रहा है और क्रिमिनल बन रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला क्रिमिनल थे ही नहीं। उसके बाद देखा गया जो नेल्सन मंडेला बोल रहे जब वो फैमिली के बारे में सोचे थे, जो एक अच्छा हस्बैंड बनेंगे, लेकिन उनको जिंदगी बिताया गया, वो बिताए कैसे ना, ओपन स्काई के नीचे रात में झोप झाड़ी इधर उधर करके बिताए, जस्ट लाइक ए मॉन्क। सन्यासी कहीं भी बिता देता है, बर्निंग गार्ड में इधर उधर। तो उसी तरह एक अच्छा हस्बैंड बनने का भी मौका नहीं मिला। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में अपना इस काम के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। तो यही इस कहानी में नेल्सन मंडेला बोलने चाहे
जे उनका इनॉग्रेशन के दिन ये सारे के सारे जो उनसे पहले पेट्रियोटिक थे, जो अपना जान का कुर्बान कर दिया देश के आजादी के लिए, सबका सोच यही था। अरे सबका सोच एक मिल के जब कुर्बानी, सेल्फ सेक्रीफाइस, लाइफ का सेक्रीफाइस, सारे के सारे चीज का सेक्रीफाइस देने के बाद आज नेल्सन मंडेला उसका प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। वो जो एक्चुअली आज प्रेसिडेंट बने, ये प्रेसिडेंट का सारे लड़ाई नेल्सन मंडेला अकेले नहीं लड़े थे, उनसे पहले भी बहुत सारे आदमी थे, पेट्रियट थे, जो जान कुर्बान कर दिए, मर गए थे। उनको थैंक यू बोलने का या उनको कुछ और भाषा में आभार व्यक्त करने का भी चांस नहीं मिला। ये भी ऑनेस्टी से नेल्सन मंडेला अपना इनॉग्रेशन पार्टी में सबको बताते हैं। इसी तरह हम लोग देखता हूं नेल्सन मंडेला करेज शब्द का भी सही डेफिनेशन बताइए। करेज इज नॉट द मीन टू नॉट फियर। करेज इज मीन यू विल फियर, यू हैव टू फियर, फियर दैट इज केयर, बट एज वेल एज यू हैव टू ओवरकम द फियर। डरना है, करेजियस माने डरोगे ऐसा नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन, जो नियम हाई स्पीड में चल रहे रास्ते में, जहां लो स्पीड में चलना चाहिए, तो वहां तो एक्सीडेंट होना ही है। तो यह कौन सा करेज का बात है? करेज वही है जो आप डरो, जो रूल्स है, जो सिस्टम, जो डिसिप्लिन, उससे डरो, डर के उस डर के आगे जीत को भी हासिल करो, दैट इज करेज। तो ऐसा करके नेल्सन मंडेला सब अपना लाइफ का हिस्ट्री बताता है और यही इस चैप्टर में दिया हुआ भाई दोस्त। तो अच्छा से सुनो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम लिख दिया, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करो। शुरू में पहला क्वेश्चन देखो, कैन यू से हाउ 10th में बिकम एन ऑटम डे। 10th में जो है ऑटम डे कैसे बन गया, इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। सेकंड है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन सा आइडियल्स हो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर के बारे में बोल दिए थे, जे साउथ अफ्रीका का अपकमिंग फ्यूचर होगा क्या, उसका आंसर व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम्स सॉन्ग। तो नेल्सन मंडेला क्या बोले थे, ये दो नेशनल एंथेम, एक ब्लैकी का एक व्हाइटिश का, दोनों काम गाएंगे, ठीक है, क्यों। और क्या, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला का बातों से करेज शब्द का सही डेफिनेशन या अर्थ क्या है। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशन यानी दो ठो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या क्या है, ठीक है, दो ठो ड्यूटी से। लास्ट है, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री। ऑप्रेसर यानी गुलाम, गुलाम फ्री होगा क्या, मंडेला क्या सोचे थे और क्यों, इसके बारे में आपको आंसर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़ोगे और हमारा अच्छा लगे तो चैनल को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।